वो तू गाड़ी के नीचे क्यों घुसा हुआ था? वो अब्बा जी नट काबले चेक कर रहा था गाड़ी के। अच्छे से तसल्ली कर ली है ना? जी जी अब्बा, मैंने सारा चेक कर लिया है। अब इसका फिल्टर साफ कर, साहब को जल्दी है। ठीक है अब्बा। और ये डीजल की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो अब्बा जी नट सारे खुश्क हुए पड़े थे, मैंने थोड़ा सा डीजल लगा दिया, उसी की होगी। अच्छा, अब जल्दी से फिल्टर लेके आ फिर। ठीक है। हमेशा फिल्टर ही साफ करते रहना। जो भी गाड़ी आती है 1500 का बिल बना के भेज देता है। ये जो मैंने गाड़ी की टैंकी फाड़ी है ना, कम से कम 1 1.5 लाख का बिल बनेगा। देख चचा, अब्बा ने आज मुझे नई गाड़ी गिफ्ट की है। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओए तुमने नई गाड़ी ली है? हाँ, आज ही अब्बा ने दिलाई है। चचा, तू अपने बेटे को कब गाड़ी दिला रहा है? गाड़ी और हमारे अब्बा जी, इन्होंने सारी जिंदगी फटीचर बाइक ही चलानी है। सीखे अब्बा जी, उसका बाप भी तो मैकेनिक है। पैसा जमा कर करके आज गाड़ियाँ ले ली हैं और आप पे पता नहीं कौन सा ईमानदारी का भूत सवार है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत कमाई है। 2 वक्त की अचार डाल लीजिएगा अपनी उस इज्जत का। वैसे चचा ठीक कह रहा है तुम्हारा लड़का। मेरा बाप भी तो मैकेनिक है। मैंने अपने बाप को देखा है, जहाँ 5000 का बिल बनना होता है ना, वहाँ वो 10,000 का बना देता है। बेटा, मुझे जरूरत नहीं है हराम की कमाई की। गाहक का जितना बिल बनता है मैं उतना लेता हूँ। अच्छा किया है मैंने इस गाड़ी की टैंकी फाड़ के। कम से कम 20-50 हजार तो जेब में आएगा, वरना मेरे बाप के जो हालात हैं, खुद तो फटीचर ही रहेगा, मुझे भी फटीचर रखेगा। लोगों के बेटों को देखो, दिन ब दिन नई नई गाड़ियां ले रहे हैं और हमारे पास एक बाइक तक नहीं है। फिल्टर साफ हो गया है? हो गया है। बेटा, मुझसे तुम खामखा नाराज हो रहे थे। एक बात याद रखना, हराम के पैसे से कभी नहीं सुकून मिलता। आप तो कहेंगे आपने कभी कमाया जो नहीं है, इसलिए। हाँ उस्ताद कादर, मेरी गाड़ी फाइनल हुई है, फिल्टर वगैरह साफ कर दिए हैं। हाँ भाई, फिल्टर रह गया है, मैं लगा देता हूँ, आ जाओ। अरे यार, जिस हजार से मैंने टैंकी फाड़ी है वो तो उधर ही पड़ा है। रुके अब्बा, ये फिल्टर मैं लगा देता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं, मैं खुद लगा रहा हूँ। उस्ताद कादर, वैसे बेटा तो तेरा बहुत अच्छा है। अच्छा तो बहुत है, पर नादान है। कोई बात नहीं, इस उम्र में होता है ऐसे। कहाँ छुपाऊं यार इसे? फिल्टर लग गया होगा शायद। कादर बख्श, क्या हुआ तुझे? ओ बेटा जल्दी आओ, आपके बाप को कुछ हो गया है। कादर बख्श, उठो कादर बख्श, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। उठो कादर बख्श। क्या हुआ मेरे अब्बा को? लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। अब्बा जी उठे, मैं गाड़ी को बुला के लाता हूँ, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे गाड़ी बुलाने की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी जो खड़ी है। उठा इनको गाड़ी में डाल, टाइम बहुत कम है। ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि इस गाड़ी की टैंकी फाड़ दिया मैंने। गाड़ी बुलानी पड़ेगी। बेटा गाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। अक्सर हम जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दूसरों का नुकसान करने वाला इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। ये ले साहब जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ना आपका जूता उल्टा हुआ पड़ा था, वही सीधा कर रहा था। चचा, आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको ऐसे काम जेब नहीं देते। कौन से? यही जूते वूते सीधे करना मैं खुद कर लेता। कोई बात नहीं, वो तो हो गया है बेटा। वैसे आप तो हमारे कस्टमर हैं, काबिले इज्जत हैं। और कुछ लाऊं आपके लिए? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ, मंगा लो। चचा ला दो फिर कोई अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक। अभी लाया बेटा। पटवा मिल गया। हाँ भाई, पकोड़े दे आए कस्टमर्स को। हाँ दे आया हूँ। और कोई चाय वाय पूछिए उनसे। मम्मी डैडी माहौल के बच्चे हैं, चाय वाय नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बोली है तो जाके दे के आना, इधर क्या कर रहा है तू? वही देंगे तो मैं दे के आऊंगा ना जी। ये ले, और मछली वगैरह भी पूछ लियो उनसे। जी पूछ लेता हूँ। पकौड़े तो इसके मजेदार थे यार। बेटा, सिर्फ पकौड़े ही नहीं, हमारे होटल की मछली भी बहुत मशहूर है। अगर आप चाहें तो आपको चेक करवाऊं? भाई, इनसे मछली भी ले लेते हैं। आज रात के डिनर में मछली फ्राई करके खाएंगे। साले, तुझे पता चल गया ना कि मुझे आज सैलरी मिली है। सारी जेब खाली करवा दे इधर मेरी, 1 रुपया ना छोड़ियो मेरी जेब में। मुझे कुछ खाने भी देते हो यार तुम। अच्छा, आप नाराज ना हो यार, घर के लिए मछली दे दो यार, 2-3 किलो। आए सर, आपको चेक करवाऊं? अच्छा जी। आजा, पार्सल ले चलते हैं मछली। मछली ले रहे हैं पार्सल? अच्छा, मछली दे के बिल ले ले। ठीक है। आए सर, ये देखें सर, बिल्कुल फ्रेश दाना, वो भी 2 किलो का।
लाग तो ताजा रही है, ठीक है दे दो। काट के बना दूं सर? ना ना, ये जो मेरा कलमुहा भाई है ना, ये घर में खुद ही काट के बना लेता है, तुम बस इसे शापर में डाल दो। ठीक है सर। ये आ गई जी मछली शापर में। कितने पैसे हैं जी इसके? 1700 मछली का, 300 पकौड़ों और कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है। क्या हुआ? अबे, मेरा बटुआ कहाँ गया? मैंने बोला था ना इतनी तेज बाइक मत चला, अब गिर गया ना बटवा। अबे यार, मेरे बटुए में 20,000 रुपए थे। आज ही मुझे जो सैलरी मिली है मैंने बटुए में रखी हुई थी, अब हम इस भाई का बिल कैसे देंगे? कोई बात नहीं बेटा, इंसान इंसान के काम आता है। वैसे आप शक्ल से अच्छे और खानदानी लग रहे हैं मुझे, मेरा बिल रहने दें। अरे नहीं नहीं भाई, रहने दें, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। आपका बिल देना है और बटुआ भी गिर गया है, अब क्या करूं, मेरे बैंक में भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं ऑनलाइन भेज देता। और बेटा कोई बात नहीं है, आपकी जगह बिल मैं दे दूंगा, आप जाएं। अच्छा जी। बहुत भले आदमी हो यार। मेरा बटुआ गया कहाँ यार, पता नहीं। चल यार, रास्ते में ढूंढते हैं। इसके बटुए में 20,000 रुपया है, 2,000 इसका बिल दे के 18,000 मेरी बचत हो। यस, क्या बात है। ओह नो, बटुआ तो खाली है। अबे सालों, कैसे तुम खानदानी हो, चूना लगा गए मुझे। माशाल्लाह, भेड़ तो मोटी ताजी है। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? मियाँ साहब, कुर्बानी ही करनी है ना, तो पैसे क्यों पूछते हो? जानवर तो पसंद है ना, देखो कितनी मोटी ताजी भेड़ है। तो क्या फ्री में दे दोगे? इसके पैसे बताओ। 80,000 में पड़ी है मियाँ साहब, वही 80,000 ही दे दो। 80,000? कुछ तो खुदा का खौफ करो, इतनी महंगी। अरे भाई साहब, जानवर की सेहत देखें, गोश्त देखें, वरना मंडी में तो मरियल मरियल सी भेड़ें घूम रही हैं। मेरे जानवरों की बुराई मत कर। है, मैं तेरे जानवरों की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी धनों की तारीफ कर रहा हूँ। पूरा साल बादाम खिला खिला के पाला है मैंने इसको। देख भाई, सुबह से मंडी में फिर रहा हूँ, वो भी इतनी गर्मी में। कोई भी व्यापारी जानवरों के जायज रेट मांग ही नहीं रहा। हम देने को तैयार हैं भाई साहब, 80,000 कोई बड़ा रेट नहीं है, लाओ दो और ले जाओ। भाई इसका 70,000 दे सकता हूँ मैं। 70,000, सिर्फ 70,000, लाओ दो। वाह उस्ताद, मरियल भेड़ 70,000 में चिपका दी। ले भैया, ले जा भेड़। शुक्रिया भाई। अबे तेरे पास तो भेड़ों के ढांचे थे, इतनी सेहतमंद भेड़ तू कहाँ से लाया? अबे गंजे, अपना काम करना, नजर क्यों लगा रहा है? जा तू दूसरी भेड़ खोल के ले आ, और चमड़ी भी ले आना। मियाँ साहब, ले आयो कुर्बानी का जानवर? जी हाँ भाई, सुबह का मंडी गया हुआ था, बहुत ख्वार होने के बाद ये जानवर मिला है। कितने का लाए हो? 70,000 का। माशाल्लाह, लग तो मोटा ताजा रहा है, लेकिन ये क्या, इसकी चमड़ी ढीली ढीली क्यों लग रही है? हैं, ये क्या है? हैं? कमजोर भेड़ के ऊपर आपको चमड़ी लगा के दे दी है, आपको चूना लगा दिया है। ओ तेरी की, इन साले व्यापारियों की इतनी हिम्मत, कमजोर सी भेड़ के ऊपर इतनी मोटी खाल लगा के मुझे चूना लगा दिया सालों ने। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरा प्लान सुन, समझ आ गई है ना? चल मेरे साथ। जल्दी से गोदाम में से खाल ले आ, इसके ऊपर डाल के इसको मोटा कर लेते हैं। उस्ताद वो आ रहा है। रुको रुको, ओ भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी बन गई है, तुम अपनी भेड़ वापस ले लो। इस दफा मैं कुर्बानी नहीं कर सकता, मेरा 80,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? भेड़ तो बिल्कुल ठीक ठाक दी है ना मैंने तुमको, ये वापसी वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। ओ भाई भाई रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारी भेड़ अच्छी है, मेरी मजबूरी बन गई है। 80,000 रुपए बिल आ गया, बेशक तुम कुछ पैसे काट लो। अरे भाई, फिर आधे पैसे काटेंगे हम, 35,000 रुपया वापस होगा। अरे ऐसे कैसे आधे पैसे काट लोगे तुम? चलो 5,000 काट लो तुम। 5,000 से क्या बनता है भाई? अरे भाई ले लो 5,000, हम किसी और को बेच देंगे। यार मेरी मजबूरी है भाई। ये 5,000 हमारा कमीशन, ये ले तो अपने 65,000 वापस। मेहरबानी भाई। कोई बात नहीं यार। भेड़ तो अच्छी खासी मोटी लग रही है, चले वापसी पे देख लूंगा मैं। अरे वापसी पे क्यों भैया, अभी लेके जाओ ना, क्या पता वापस आने तक बिक जाए। ऐसे जानवर मंडी में ठहरते नहीं हैं। भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैंने सुनार के पास सोना बेचना है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस भेड़ को अलग खड़ा कर देता हूँ, तुम जल्दी से सोना बेच के आ जाओ। अरे वापसी का कोई पता नहीं है, कुर्बानी का सीजन है, जगह जगह मंडी लग रही है, वहीं कहीं से ले लूंगा मैं। अरे भाई बात सुन, इधर आ, इधर देख भाई, ऐसी मोटी ताजी भेड़ तुझे किसी भी मंडी से नहीं मिलेगी। हम फिर ऐसा करते हैं, तेरे सोने के साथ ही डील कर लेते हैं। फिर तू भेड़ पसंद कर। हाँ देखो, अरे वाह कितना चमक रहा है। भेड़ तो अच्छी है, पर इसके पैसे कितने हैं? वैसे तो 80,000 में निकाल रहे थे, तुझे 70,000 की दे देंगे। पर मेरा सोना 1 लाख रुपए का है।
अरे 1 लाख 1 लाख नहीं, तू बस ऐसा कर, भेड़ ले जा और सोना दे दे। नहीं भाई, ये 1 लाख रुपए का बिकेगा। अच्छा अच्छा, बात सुन। तुझे 10,000 रुपया मैं देता हूँ, न तेरी न मेरी। 80,000 में तेरा सोना, 70,000 में मेरी भेड़। ऊपर वाला तेरी कुर्बानी मंजूर करे, ले जा। क्या डील किया भाई, 1 लाख का सोना, क्या बात है। यस। साले हमें चूना लगाने चले थे, भेड़ भी आ गई और 10,000 रुपया आ गया। चल आ जा। जल्दी से कैश दे दो। अबे नकली है ये, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई, इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई बात सुना जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली से होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है। सर अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाया हूँ, क्या दावत दे के आया उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले, हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ ए, कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। 10 बकरे। हे दीमा कसाई तुम होती? जी भाई मैं हूँ दीमा कसाई, हुक्म करें। ईद के पहला दिन कुर्बानी का जानवर बनाना है, एड्रेस लिखवा देती, तुम पहुंच जाना।
सुने भाईजान, ईद के पहले दिन तो टाइम नहीं होगा। मैंने एडवांस बुकिंग ले ली है। ईद के पहले दिन इन भाइयों के जानवर बनाऊंगा, ईद के दूसरे दिन फिर आपके जानवर बना दूंगा। शेख को ना सुनने की आदत नहीं होती। पहला दिन मतलब पहला दिन। कितना जानवरों की बुकिंग ले चुका तुम? शेख साहब, इनके 10 बकरों की बुकिंग ले चुका हूँ। पहले दिन तो इनके बकरे बनाऊंगा। तुम इनसे एक बकरे की कटाई का कितना मनी लेती? अरे शेख साहब, पैसों की बात नहीं है। ये देखे, मैं इनसे एडवांस लेके इनको जुबान दे चुका हूँ। जब मनी बोलती जुबान चुप हो जाती। हे, तुम कितना मनी देती इसको एक बकरे की कटाई का? शेख साहब, हमने इसको 10,000 रुपया दिया है एक सिर्फ बकरे का। 10,000 लेती, हम तुमको एक बकरे की कटाई का 50,000 देती। हेयर कंडीशन हॉल में बैठ के बकरा बनाती। ये पाकिस्तानी इतना इतना बोती बनाती, हम इतना बड़ा दखल बनवाती। तुम्हारा मेहनत भी कम होती, पैसा भी ज्यादा मिलती। समझ में आती तो एड्रेस लेती, नहीं तो हम जाती। एक बकरे का 50,000 रुपया, और इतनी गर्मी में ऐसी के नीचे बैठ के काम करूंगा। क्या बात है। ये पकड़ो तुम अपना एडवांस, मैं पहले शेख के बकरे बनाऊंगा। ये साला कसाई तो मुकर गया। इस कसाई को मुकरने नहीं देते, वरना ईद वाले दिन हमें कोई कसाई टाइम नहीं देगा। चलो इसके पीछे। शेख साहब, आपकी ऑफर मेरी समझ में आ गई है। मैं ईद के पहले दिन ही आपके बकरे बनाऊंगा और सुबह सुबह आ जाऊंगा। तुम हमको समझदार लगती, अच्छा फैसला करती। हे, एड्रेस लिखवा इसको, सुबह पहुंचती ईद का पहला दिन। ए कसाई, तू ऐसे नहीं कर सकता। तूने हमें जबान दी है, ईद के पहले दिन तू हमारे बकरे बनाएगा। ओ यहाँ पे शोर मत हे, करो। रुक जाओ, ये साला गरीब आपस में लड़ती मरती। जारी रखो तुम। ये एडवांस पकड़, पहले तूने हमारे बकरे बनाने हैं। भाड़ में किया तेरा एडवांस, मैं तेरा पाबंद थोड़ी हूँ। तेरी मेरी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई थी। मैं शेख के बकरे बनाऊंगा। साले कसाई, पहले तू हर साल हमारे बकरे बनाता है, अब शेख को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। शराफत से पहले हमारे बकरे बना, नहीं तो आइंदा तुझे कोई काम नहीं देंगे। तो ना देना कोई काम। साले, तुझे क्या लगता है मैं तेरे आसरे बैठा हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं। देख शेख साहब को कहाँ से आए हुए हैं। जहाँ मैं नहीं करता तेरा काम। हे यू, तुम उधर साइड पे जाके वेट करती, हम तुमसे प्राइवेट बात करती। और तुम एड्रेस लेती, तुम्हारा हमारा डील डन होती। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता है शेख साहब। छिछी गरीब कहीं के, इतनी बड़ी डील होगी और तुझे एडवांस की पड़ी है। एक ही बार आके सारे ले लेना। तुम सारी पेमेंट वहीं पे लेती और हम तुमको गिफ्ट में अपना ऊँट भी देती। चलो ठीक है शेख साहब। जाती। शेख साहब, आपने अच्छा नहीं किया हमारे कसाई को भगा के। अब हम बकरे किससे बनवाएंगे? अब मुझसे बनवा लेना, मैं खुद एक कसाई हूँ। इतना बड़ा स्कीम। वो क्या है कि इस बार हमें कुर्बानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, बस रोजी के लिए थोड़ा हाथ पाँव मारा है। तुम्हारे 10 बकरे मैं बनाऊंगा, लो एडवांस। मैं तुझे ऑर्डर नहीं दूंगा, तू तो 2 नंबर आदमी है। अबे, तेरा कसाई भी तो लालची था, इसलिए तो भाग गया। एडवांस मुझे दे दो, मैं तो ये गाड़ी वाड़ी भी किराए पे लाया हूँ, पैसे देने हैं इसके यार। दे दे यार, वैसे भी तो हमारा कसाई भाग गया है। हाँ अच्छा, ये ले, तू फिर हमारे बकरे बना देना। ठीक है जी, बना दूंगा बकरे। 10 बकरों की बुकिंग तो हो गई। ये ले तेरी गाड़ी का रेंट वेंट।